बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से ब्रज के साधु संत महापुरुषों की सेवा बड़े ही भाव के संग हो रही है। और चूंकि आप सभी भक्त जाने अप्रैल को महीना चल रहे हो, गर्मी भी बड़ी जोर से पड़ने लगी है ब्रजमंडल में। लगभग 40 से 42 डिग्री को तापमान है और संत बड़े व्याकुल हैं गर्मी के कारण। तो आप भक्तन को माध्यम बनाए कि श्री जी ने संतन के कूलर की सेवा प्रारंभ करा दी है और आज सर्वप्रथम सेवा लेके नहीं आए हैं तरुण कृष्ण बाबा की कुटिया पे। बाबा को कूलर आ चुके हैं और ये सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ वहाँ संतों की सेवा के लिए कूलर दिए जाएंगे। तो आप जो भी भक्त इस पावन सेवा में अपना सहयोग करना चाहें, संतन की सेवा में सहयोग करना चाहें, वो नीचे दिए गए नंबर के माध्यम से आप अपनी सेवा हम तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि ब्रज के संतों के लिए कूलरों की सेवा की जा सके। जहाँ जैसी अनुकूलता रहेगी वहाँ जहाँ छोटे की ज़रूरत है वहाँ छोटो कूलर दिया जाएगा, जहाँ बड़े की आवश्यकता है वहाँ बड़ो कूलर दिया जाएगा। जैसी अनुकूलता रहेगी वहाँ वैसी वैसी सेवा करने को पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भक्तन को सहयोग भी हमें खूब प्राप्त होगा, क्योंकि आप भक्तन के सहयोग के बगैर ये सेवा संभव नहीं है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और सेवा बाबा को समर्पित करते हैं। बाबा राधे राधे। बाबा जी श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए। गर्मी खूब जोर से पड़ने लग गई है और आपके तो कुटिया में पंखा ना है महाराज। धन्य है महाराज आपके जीवन को। आपके चरणन में प्रणाम। ये श्री जी ने कूलर भिजवाया है और बहुत हद तक आपको गर्मी से राहत मिलेगी। निकलो आप उधर से, ये लगाओ। बोल राधा रानी की। अब आपको गर्मी से खूब राहत मिलेगी बाबा। और जैसे ही यहाँ में पानी डाल के चलाओगे ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा को अनुभव आपको होगा। हाँ, ये पानी के लिए है, ये इसके लिए मोटर के लिए। और पानी यहाँ तक दिखाई भी देगा। आप जब पानी डालोगे तो ये दिखाई भी देगा कितना पानी है हमें। और ये लॉक भी है जाएगा। जब आप इसको खड़ो करो तो पहिया आगे पीछे नहीं होंगे। ये उसके लिए होता है, जो नली वगैरह होती है ना, जिस नली लगा के भरना चाहे तो इसको खोल के और अंदर डाल दो। तो बाबा ये सेवा आप स्वीकार करो, श्री जी ने आपके लिए भिजवाई है। और कम सेवा है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसा कलर मिलेगा जी। बाबा वास्तव में गर्मी बहुत जोर से 40 डिग्री के आसपास तापमान है जी। और अभी जैसे जून को महीना आवेगा, मई को महीना आवेगा तो और गर्मी बढ़ेगी जी। और ये जरूरत की चीज है, जरूरत रहेगी यहाँ की। बिल्कुल। और मैंने उम्मीद नहीं की थी जो ऐसा बड़ा कूलर मिलेगा। इसमें पानी डालने से पूरा कुटिया पूरी ठंडा। कुटिया आपकी ठंडी हो जाएगी। हाँ, हाँ। इसमें खिड़की भी नहीं है, हवा पास नहीं होता, बहुत गर्मी है भीतर। और अब और शाम को चाहें तो आप बाहर भी लगाए कि नहीं, क्योंकि पहिया है, पहिया के माध्यम से आप बाहर भी निकाल सकें। जी, तो शाम को अपनी बाहर लगाए कि नहीं आप विश्राम कर सकें। बहुत बहुत कृपा की है आपने।
जो यहाँ महाराज तक पहुँचाया है। बाबा जी श्री जी की कृपा है, मेरे दास की क्या औकात है मुझ दास की। जी, आप तो पहुँचाए यहाँ तक। ये तो हमारी महारानी परम दयालु हैं, जो अपने संतन को ऐसे ध्यान रखें जैसे एक माँ अपने शिशु को, छोटे से बच्चा को ध्यान रखे। जी, उन्हें पता है काय काय चीज की जरूरत है। आपने तो कभी कोई भाव ही प्रकट ना करे हो कि महाराज कूलर की भी आवश्यकता है, जी। परंतु मेरी श्री जी ये पता है सही बात कि है। मेरे संतन को काय की जरूरत है। अभी गर्मी बहुत पड़ी है, लेकिन अभी तक मन में नहीं आया कि हमने किसी को बोले कि कूलर चाहिए या पंखा। अभी तक किसी को नहीं बोले। मेरी महारानी ने तो साक्षात भिजवा दिया महाराज। जी, जी। एक और था तो खराब हो गया। हुँ। अच्छा, सीलिंग फैन लगा हुआ है ऊपर? हाँ, लाडली का हुआ लगा हुआ है तो खराब हो गया। खराब है वो? जी। चलो बाबा, बाकी जरूरत ही ना पड़ेगी आपको। ये अपने आप में बहुत बढ़िया वारो कूलर है। जी, और अभी अनेकों संतन के लिए कूलर की सेवा होनी है। आज को प्रथम शुभारंभ आपके श्री चरणों में भयो है। धन्य है हाँ, राधे। सर्वप्रथम अब की बार गर्मी की जो सेवा प्रारंभ हुई है, वो सर्वप्रथम आपकी कुटिया पे आई है। और बाबा वो आपको पंखा जो खराब है वो है, मैं प्रयास करूंगा कि श्री जी के लिए भी एक नया पंखा आवे। जी, जी, कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एक बार पंखा खुलवे के बाद वह रिपेयर कराओ तो आवाज आना शुरू हो जाए, कम चलना शुरू हो जाए, स्पीड खत्म हो जाए, ऐसी अनेकों प्रकार की व्याधि है जाए, क्योंकि मिस्त्री पूरी तरह से ठीक उसको नहीं करते। तो जी, मेरा भाव ये है कि मैं अगली बार जब आपके पास आऊं 2 दिन में 4 दिन में, तो श्री जी के लिए भी मैं एक ऊपर को छत को पंखा आपके चरणन में लेके आऊं। बहुत प्रसन्न हाँ हुआ ये बात सुन के। श्री जी के लिए कुछ भी कीजिए, जी। बहुत आनंद मिलता है। बाबा वो तो सबको कर रही हैं, हम उनको कछु ना कर सकें। भाव तो ये है कि हम उनके लिए कछु ना कर सकें, बाकी महारानी तो सबको पालन करे। बिल्कुल। आप संतन को कर रही हैं, हम ब्रजवासीन को कर रही हैं, श्री जी तो सबको ध्यान रखें। जी, जी। बहुत और आनंद मुँह मिलता प्रसन्नता तो यह बात की होए कि संत कहूँ भावो ना प्रकट करें, पर महारानी ये पता चल जाए कि काय की जरूरत है इनको। है। इनको भेजना हाँ, चाहिए इनको जरूर। भेजना चाहिए। जी, अच्छा बाबा, आपके चरणन में प्रणाम। जी प्रभु। राधे राधे बाबा। राधे। एक बार किशोरी जी के दर्शन करा, बाबा की किशोरी जी और श्याम सुंदर के दर्शन। और देखो महाराज, ये पंखा बाबा की कुटिया में लगे हुए हो, जो कि खराब है गयो, तो बाबा ने यह केबल को रोकने के लिए साधन बना लियो। क्योंकि संत तो हर वस्तु को काम में ले ले। अब ये जब चले ही ना है, तो यार लटकावे के काम आवे, वो केबल लटका रखी है बाबा ने। और बहुत जल्दी बाबा की कुटिया पे एक सीलिंग फैन की भी आवश्यकता है, वो भी श्री जी जल्द से जल्द भिजवाएंगे। आइए अब चलते हैं। बाबा आपको पुनः पुनः प्रणाम। राधे राधे। राधे। बोलिए लाडली लाल की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संतों की सेवा, गौ माता की सेवा और अनेक अनेक प्रकार की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही हैं। आज उसी श्रृंखला में आज अप्रैल महीने की गौ माता की गौ सेवा लेकर के चल रहे हैं, जिसमें खल, चुनी, चोकर, गुड़, ऐसी गौ माता की खाने की जो सामग्री होती है, वो सेवा लेकर के चल रहे हैं आज प्रभु के गांव नंदगांव। और नंदगांव के बराबर में ही एक बड़ा ही सुंदर स्थान विराजमान है, जाको फुलवारी कुंड कहो जाए। वहाँ एक संत विराजे जिनको नाम है रामायणी बाबा, और अनेकों गौ माताओं की सेवा वो संत उस आश्रम पे करते हैं। तो आज की गौ माता की सेवा लेकर के चल रहे हैं नंदगांव। आज बड़ो ही परम आनंद बरसवे वारो है। आप सभी भक्त मानसिक रूप से हमारे संग या गौ माता की गौ सेवा को आनंद रस प्राप्त करो। और मैं आप भक्तन को हृदय से धन्यवाद करूं, जिनको माध्यम बना के महारानी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। आप भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा, गौ माता की कृपा इसी प्रकार से बरसती रहे, और सेवा के कार्य वृद्धाम में इसी प्रकार से होते रहे, यही मंगल प्रार्थना में किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए आनंद लेते हैं आज की गौ माता की गौ सेवा का। और पीछे आप देख रहे हैं सभी सामग्री रिक्शे में रखी जा रही है, और जैसे ही सामग्री रखी जाएगी तो लेकर के चलेंगे श्रीधाम नंदगांव। तो आप सभी वक्त मानसिक रूप से हमारे साथ आनंद लें अप्रैल महीने की गौ माता की गौ सेवा को। बोलिए राधा रानी की जय।
समस्त सामग्री तैयार है। आइए अब चलते हैं श्रीधाम नंदगांव। हम चलेंगे बाइक से और रिक्शा जाएगा हमारे साथ साथ। आइए चलते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब हमारी सेवा पहुंच चुकी है फुलवारी कुंड श्रीधाम नंदगांव। आज किशोरी जी ने अपने लाला के गांव में सेवा भिजवाई है महाराज। ऐसी कृपालु हैं हमारी महारानी। आओ मैं पहले आपको गौ माता के दर्शन कराऊंगा, वाके बाद ये सेवा बाबा को समर्पित करेंगे, उतार के लिए कमरा में रखेंगे। आइए और आइए अब दर्शन करते हैं गौ माता के। छोटे छोटे गौ माता के बच्चे हुए महाराज, बड़े सुंदर लगे। ये देख, आप देख रहे हैं, ये बड़े प्यारे लगे महाराज। अब आप आनंद लो गौ माता के दर्शन, इनको परम आनंद में है। बोलिए गौ माता की जय। और श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं है, ये गौ माता की जो टीन शेड की सेवा कराई, ये भी आप भक्तन के माध्यम से ही भई है। और गौ माता परम आनंद में है। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास, उनके दर्शन को भी आनंद लेंगे और उनको आशीर्वाद भी लेंगे। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम है। आज बाबा श्री जी ने गौ माता के लिए सेवा भेजी बरसाने थे, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बहुत सुंदर, और आपकी सेवानुवर्त रूप से चल ही रही है। सब श्री जी की है बाबा, श्री जी मेरी की का कृपा औकात से। है मैं कछु कर पाऊँ। माध्यम तो आप ही हैं भगवान। ये तो उनको उनकी कृपा है, जो ऐसो दास को सौभाग्य उन्होंने जी, दिया। ठाकुर जी ने आपको इस पात्र चुना है, और आपके प्रयास से, भक्तों के सहयोग से, लाडली जी की खूब कृपा आनंद, से खूब आनंद बरस गौ रहे हो माता बाबा। के आनंद आ रहा है। जी जी बाबा, गौ माता हमारी खूब सुख में तो हैं। जी, खूब आनंद में है, लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी पड़ने लग गई है, जी तो विशेष ही गर्मी है। नहीं बाबा, अब गर्मी तो दिन पे दिन बढ़ेगी। तो विचार था, अगर लाडली जी की कृपा हो जाए तो 2-3 कूलर की व्यवस्था हो जाए बड़े वाले, ताकि गौ माता को गर्मी से राहत मिल जाए। और मच्छरों का प्रकोप बहुत भयंकर है यहाँ पर। अब की बार मच्छर ब्रज में है भी कछु ज्यादा। नहीं, यहाँ पर वैसे भी मच्छर है, जंगल के जंगल है ना, जंगल है जी। बाबा। तो इसलिए मच्छर से भी राहत मिल जाएगी जी और गर्मी से भी राहत मिल जाएगी, अगर कूलर की व्यवस्था बन जाए तो। बहुत जल्दी मेरी महारानी ये सेवा भी आपकी पूर्ण कराएंगी बाबा। जी जी आपने मन में जो भाव प्रकट करो है गौ माता के प्रति, और मेरी श्री जी साक्षात या भाव को पूरा करेंगे, ऐसो मेरे मन को विश्वास है। जी जी और बहुत जल्दी से जल्दी 2 से 4 दिन के भीतर भीतर गौ माता के लिए मैं कूलर लेके नहीं पुनः आपकी सेवा में आऊंगा, ऐसो मेरा विश्वास है। और राधा रानी की, क्योंकि मेरी श्री जी जैसा तो या संसार में कोई ना है। जैसी परम कृपालु हमारी श्री जी हैं, ऐसो तो संसार में दूसरों कोई ना है। और ये सेवा भी आप गौ माता के लिए भाव प्रकट भयो है आपको, आपके अपनों कोई स्वार्थ ना है। नहीं नहीं, गौ माता के लिए जी। चाहिए हमको, बस गौ माता सुखी रहे, जी बस यही चाहते। बाबा, बहुत जल्दी आपकी ये सेवा मैं जरूर लेके नहीं आऊँगा। महारानी बहुत कृपालु हैं, बड़ी जल्दी कृपा करेंगे। जय राधे राधे बाबा। मेरा आइए अब चलते हैं और गौ माता की जो सेवा लेके आए हैं वो कमरे में रखते हैं। और बाबा को बड़ो उत्तम भाव है महाराज। मैं तो कहूँ कि एक लाइन वो याद आवे है, वृक्ष कबहू ना फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कार्य में साधुन धरा शरीर। ये जो संत हैं, इनके मन में अगर कोई भाव भी प्रकट हो ना, तो वो परमार्थ के लिए होए, दूसरे के हित के लिए होए, जहाँ में अपनों कोई स्वार्थ ना हो। गौ माता के प्रति संत को ऐसो अलौकिक भाव। गर्मी महाराज यहाँ से आगे, अब अप्रैल को महीना चल रहे हो, आधो अप्रैल खत्म हो, अब यहाँ से आगे मई और जून, ये दिन पे दिन गर्मी बढ़ेगी। 40 के आसपास टेम्परेचर है इस समय ब्रजमंडल में, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये टेम्परेचर 50 के आसपास तक पहुंच जाएगा। आप कल्पना कर सको हो कितनी भयंकर गर्मी रहेगी। और यहाँ बिल्कुल जंगल में ही है, और टीन सेट में पंखा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो गौ माता के लिए अत्यंत आवश्यकता है कि यहाँ 2 से 3 कूलर लगाए जाएं, जिससे कि गौ माता को परम सुख प्राप्त हो सके और गर्मी से इनको बचाव भी हो सके। क्योंकि हम लोग तो मुंह से बोल भी सकें, ये बेजुबान है महाराज, ये काउते कह भी ना सके। इनको जो दर्द है वो संत के हृदय में प्रकट भयो है, और आज संत के मुक्ते हम तक और आप तक पहुँचो है। तो बहुत जल्दी आप भक्तन को माध्यम बना के श्री जी ये सेवा कराएंगे, और जा भी भक्त के मन में भाव प्रकट करें मेरी महारानी, वो इन सेवाओं में सहयोग करें।
आइए अब चलते हैं, सेवा उतारते हैं रिक्शा में से और उसके बाद फिर चलेंगे श्रीधाम बरसाना। यही रख लूँगा। और यहीं फुलवारी कुंड पे प्रभु राधा गोविंद स्वरूप में अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसावें। बड़े ही मंगलमय स्वरूप के दर्शन है। आप भी हमारे संग आनंद लो राधा गोविंद भगवान के दर्शन को। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। तो इसी के साथ अप्रैल महीने की गौ माता की गौ सेवा यहीं विश्राम लेती है और आप भक्तों के प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से यह सेवा करना संभव है पावे है महाराज। आप सब भक्तन के ऊपर खूब सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा बरसे, इन गौ मातान की कृपा बरसे, इन संतन की कृपा बरसे और सदैव सेवा के प्रति आपके मन में ऐसे ही भाव दिनों दिन प्रकट होते रहें और ब्रजधाम में ये सेवा के कार्य अनवरत रूप से इसी प्रकार से चलते रहें। यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। बोलिए राधा रानी की जय।